Good afternoon, students. Welcome to Bharati Boarding School. My name is Manisha and I'm your Hindi teacher. आज हम संचयन बुक से हमारा नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय स्टार्ट करने वाले हैं। जो ये मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ है, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने अपना एक छोटा सा निजी पुस्तकालय बनाया। ठीक है, कैसे उन्होंने सबसे पहली पुस्तक खरीदी अपनी, कैसे उन्हें पुस्तकों को पढ़ने का इंटरेस्ट जागा और कैसे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण भी इसी निजी पुस्तकालय में बिताए। ठीक है, Yes, तो पढ़ना शुरू करते हैं हम ये। लेट मी शेयर माय Yes. स्क्रीन। My screen is visible to you. Yes, ma'am. Start reading. मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, जुलाई 1989। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तीन ज़बरदस्त हार्ट अटैक, एक के बाद एक तो ऐसा कि नब्ज बंद, सांस बंद, धड़कन बंद। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे, पर डॉक्टर बोर्जेस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने 900 वोल्टस के शॉक्स दिए। भयानक प्रयोग, लेकिन वे बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस ही नहीं होगा, पर यदि कहीं भी ज़रा भी एक कण प्राण शेष होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है। प्राण तो लौटे, पर इस प्रयोग में 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया। केवल 40% बचा, उसमें भी 3 अवरोध। ओपन हार्ट ऑपरेशन करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे हैं। केवल 40% हार्ट है। ऑपरेशन के बाद न रिवाइव हुआ तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए। तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। तब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करें। बहरहाल ऐसी अर्ध मृत्यु की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। मेरी जिद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। वही लिटा दिया गया है मुझे। चलना, बोलना, पढ़ना मना। दिन भर पड़े पड़े 2 ही चीज़ देखता रहता हूँ। बाईं ओर की खिड़की के सामने रह कर हवा में झूलते सुपारी के पेड़ के जालदार पत्ते, और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियाँ। बचपन में पढ़ी कथाओं में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में रहते हैं, ऐसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं। वे प्राण इन हजारों किताबों में बसे हैं जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई है। कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, यह कथा बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना ज़रूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक़ कैसे जागा। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों
और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखा चित्र। मुझे पढ़ने की चाट लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थीं, उन निषदें और उनके हिंदी अनुवाद सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ तो पाता नहीं था, पर पढ़ने में मज़ा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, उनके अनेक चित्रों से सुसज्जित। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थीं उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिमशिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना है कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने सिहारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बालमन को बहुत रोमांचित करता। जब इस सबसे थक जाता, तब फिर बाल सखा और चमचम की पहले पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ता। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देते, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कूलर में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जीत और परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। चूँकि अंग्रेज़ी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेज़ी किताबें मिली थीं। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बड़कों और कुंजों में भटकते हैं और दूसरे इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्ट द रॉक, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थीं। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सामान लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जा सकते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है और कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ हिल होती है और कहाँ शार्क होती है। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्य से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के खाने से अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई इस बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से बम्बई आया, संपादन किया। उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता गया। पर आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक की सवार हुई। इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक
विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरी तो हैं ही। लगभग हर मोहल्ले में अलग लाइब्रेरी। वहाँ हाईकोर्ट है, अतः वकीलों की निजी लाइब्रेरियाँ, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियाँ। अपनी लाइब्रेरी वैसी कभी होगी यह तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था, पर अपने मोहल्ले के में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिलता कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे, लाइब्रेरी का चिंता छुड़ाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य, विशेषकर उपन्यास में के खूब अनुवाद हो रहे थे। मुझे उन अनुदित उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था। अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। वही परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दूरदर्शन नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ में टालस्टॉय की अन्ना कैरेनिना, विक्टर हुगो का पेरिस का कुबरा, हंचबैक ऑफ नोत्र दाम, गोर्की की मदर, अलेक्जेंडर कुपरिन का गाड़ी वालों का कटरा, यामा द पिट, और सबसे मनोरंजक सर्वा रेस का एक विचित्र वीर यानी डॉन क्विक्सोट। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता, और जब शुक्ल जी लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इश्यू करा लेता, या काश उस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि वह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया था कि पूछिए मत। फीस जुटाना तक मुश्किल था, अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। एक ट्रस्ट से योग्य पर असहाय छात्र को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए सत्र के आरंभ में मिलते थे। उनसे प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकेंड हैंड खरीदता था, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें आधे दाम में बेच देते और उसमें आने वाले नए लेकिन उसे विपन्न छात्र खरीद लेते। इसी तरह काम चलता, लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसे से कैसे खरीदी यह आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तक लेने एक सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीदकर भी 2 रुपये बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगा था, न्यू थिएटर्स वाला। बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमा गृह के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के। मैम स्क्रॉल द पेज। दुख के दिन अब बीतत नहीं, उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते आंखों में आंसू आ जाते थे, जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम लो। जब उन्हें मालूम हुआ किया तो फिल्म देवदास का गाना आया, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपने परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास। लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोले, तुम विद्यार्थी हो, यहीं अपनी पुरानी किताबें बेचते हो, हमारे
पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूँगा। मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर, 10 आने में देवदास खरीदी। जल्दी जल्दी घर लौटाया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आने माँ के हाथ में रख दिए। अरे तो लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया, देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के, यह मालूम नहीं। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। आज जब अपने पुस्तक संकलन पर नज़र डालता हूँ, जिसमें हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व, राजनीति की हज़ारों पुस्तकें हैं, जब किसी शिद्दत से याद आती है कि अपनी वह पहली पुस्तक की खरीदारी रेनर मारिया रिल्के, स्टीफन ज्विंग, मुफासा, चेखव, टॉल्स्टॉय, दास्तोवस्की, मायकोवस्की, सोल्जेनिस्टिन, स्टीफन स्पेंडर, ऑडन, एज़रा पाउंड, यूजिनो एनिल, ज़्यापाल सात्र, अल्बेर कामू, आयोनेस्को के साथ पिकासो, बुग्रेल, रेम्ब्रा, हेबर, हुसैन तथा हिंदी में कबीर, तुलसी, सूर, रक्सान, जायसी, प्रेमचंद, पंत, निराला, महादेवी और जाने कितने लेखकों चिंतकों की इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस होता है। मराठी के वरिष्ठ कवि विंदा करंदीकर ने मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद वे देखने आए थे। बोले, भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान है, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। इन्होंने तुम्हें पूर्ण जीवन दिया। मैंने मन ही मन प्रणाम किया, विंदा को भी, इन महापुरुषों को भी। समझ आया बच्चे आपको कि जो यस मैम। धर्मवीर भारती हैं उन्होंने कैसे अपनी पहली पुस्तक खरीदी, कैसे उन्होंने फिर धीरे धीरे करके अपना एक छोटा सा निजी पुस्तकालय बनाया। बेटा ये आपके पास कौन है, ये बहुत तेज बोल रही है। मैम ओके, म्यूट योरसेल्फ। मैं आपको सार समझाती हूँ चैप्टर से। ये जो पाठ है, लेखक हैं जो धर्मवीर भारती, उनकी आत्मकथा है। ठीक है। सन 1989 में लेखक को लगातार 3 हार्ट अटैक आए। उनकी नब्ज थी, सांस और धड़कन सब बंद हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, यानी वो अब मर चुके हैं, डॉक्टरों ने बोल दिया था। परंतु जो डॉक्टर थे बोर्जेस, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनके एकदम मृत पड़ चुके शरीर को 900 वोल्ट्स के शॉक दिए, जिससे उनके प्राण तो लौट आए, परंतु जो उनका दिल था ना, हार्ट, उसका 40% हिस्सा बिल्कुल खराब हो चुका था। उनमें से भी 3 अवरोध थे। तय हुआ कि उनका ऑपरेशन अब बाद में किया जाएगा। उन्हें घर ले आया गया। लेखक की जिद पर उन्हें उनकी किताबों वाले कमरे में लिटाया गया। उनका चलना, बोलना, पढ़ना सब बंद हो गया, क्योंकि उनको 3 हार्ट अटैक आए थे। उनका जो हार्ट था वो भी 40% बेकार हो चुका था। लेखक को सामने रखी किताबें देखकर ऐसा लगता मानो उनके जो प्राण हैं वो उन किताबों में बसे हुए हैं। जैसे जब वो छोटे होते हैं, कोई हम किसी राजा की या किसी जादूगर की कहानी पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि उसकी जान किसी तोते में या फिर किसी और
जानवर में बसी हुई है। ऐसे ही लेखक को लगता था कि जो लेखक हैं धर्मवीर भारती जी, उनकी जान उन किताबों में बसी हुई है। उन किताबों को लेखक ने अपने पिछले 40-50 सालों में जमा किया था, जो अब एक पुस्तकालय का लाइब्रेरी का रूप ले चुका था। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी जो आंदोलन था वो पूरे जोर पर था। लेखक के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और जो उनकी माँ थी वो स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी उनकी माँ ने। पिता की अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन लेखक के जन्म से पहले उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। लेखक के घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी, जैसे आर्य मित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी। उनके लिए बाल सखा और चमचम, दो बाल पत्रिकाएं भी आती थी, जिन्हें पढ़ना लेखक को बहुत अच्छा लगता था। लेखक बाल पत्रिकाओं के अलावा सरस्वती और आर्य मित्र भी पढ़ने की कोशिश करते थे। ठीक है, लेखक को सत्यार्थ प्रकाश बहुत पसंद था। वे पाठ्यक्रम की किताबों से अधिक इन्हीं किताबों और पत्रिकाओं को पढ़ते थे। लेखक थे जो धर्मवीर भारती, उनको अपने स्कूल की किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। उनके घर में जो ये पत्र पत्रिकाएं आती थी, मासिक या साप्ताहिक, जो भी पत्र पत्रिकाएं आती थी वो उन्हीं में लगे रहते थे। और उनको उन पत्र पत्रिकाओं में लगा देखकर जो उनकी माँ थी, उनको चिंता होती थी कि जो ये मेरा बच्चा है वो पास कैसे होगा, वो तो स्कूल की किताबें पढ़ता ही नहीं है, इन पत्र पत्रिकाओं में ही लगा रहता है। जो लेखक के पिता थे वो नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा है वो बुरी संगति में पढ़कर गाली गलौज करना शुरू कर दे। इसीलिए जब उन्होंने कक्षा 2 तक पढ़ाई घर पर रहकर ही कर ली, यानी उनको पढ़ाने के लिए घर पर टीचर आते थे और घर पर रहकर ही उन्होंने सेकंड क्लास तक अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर सेकंड क्लास के बाद थर्ड में उन्हें स्कूल में एडमिशन कराया गया। जब एडमिशन करवाया गया तो उस दिन शाम को जो उनके पिता थे वो उन्हें घुमाने के लिए ले गए और उनसे वादा लिया कि वो जो अपने पाठ्यक्रम की स्कूल की किताबें हैं उसी लगन और मेहनत से पढ़ेंगे जैसे वो अपनी ये पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। तो लेखक थे जो उन्होंने थर्ड और फोर्थ में उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए। फिफ्थ क्लास में वो फर्स्ट आए। उनको फर्स्ट आया देखकर जो उनकी माँ थी वो रोने लगी और उन्हें गले लगा लिया। इसका कारण इस जो जब वो फिफ्थ में फर्स्ट आए थे तो उनके इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे, सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, इसलिए उन्होंने इंग्लिश की 2 पुस्तकें भी स्कूल से इनाम में दी गई थी। जो एक किताब थी जो उसमें विभिन्न पक्षियों के बारे में जानकारी मिलती थी और जो दूसरी थी उसमें पानी के जहाज़ों के बारे में जानकारी मिलती थी। जो पुस्तकें लेखक को स्कूल से इनाम में मिली थी उनमें एक में तो पक्षियों के बारे में लिखा हुआ था और जो दूसरी थी उसमें पानी के जहाज़ों के बारे में लिखा हुआ था। लेखक के पिता ने अलमारी के एक जो उनकी अलमारी थी लेखक के पिता की, एक खाने से अपने सामान हटाकर वो लेखक को दे दिया कि ये आज से तुम्हारा एक छोटा सा पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, आज से तुम अपनी सारी पुस्तकें यहीं पर रखोगे। और इस तरह से लेखक की छोटी सी लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। लेखक के मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी जिसमें लेखक बैठकर किताबें पढ़ते रहते थे। उन्हें साहित्यिक किताबें पढ़ने में बहुत आनंद आता था। उन दिनों विश्व साहित्य के किताबों के हिंदी में खूब अनुवाद हो रहे थे, यानी जो विश्व स्तरीय किताबें थी जो इंग्लिश में या दूसरी भाषाओं में लिखी जाती थी उनका हिंदी में बहुत ज़्यादा अनुवाद हो रहा था, जिससे लेखक को विश्व का अनुभव भी होता रहता था। चूंकि लेखक के पिता की अब मृत्यु हो गई थी इसीलिए अब वो घर पर किताबें नहीं ले जाते थे, क्योंकि घर पर किताबें ले जाने के लिए लाइब्रेरी में पैसे जमा कराने होते हैं। और लेखक के पिता की मृत्यु के बाद उनका उनका जो घर था वो आर्थिक संकट से गुजर रहा था। वे अपने प्रमुख पाठ्यक्रम की यानी जो उनके स्कूल की या कॉलेज की जो पुस्तकें थी वो भी सेकंड हैंड ही खरीदते थे और बाकी के पुस्तकों का सहपाठियों से लेकर नोट्स बना लेते थे।
लेखक ने किस तरह से अपनी पहली साहित्यिक पुस्तक खरीदी, अब उसका वर्णन किया गया है। उन्होंने उस साल इंटरमीडिएट पास किया था, यानी 12th पास की थी, और उन्होंने अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पुस्तकें लेने के लिए सेकंड हैंड पुस्तकों की दुकान पर गए थे। ठीक है, जब उन्होंने 12th पास की तो अब उनको 12th की पुस्तकों की कोई ज़रूरत नहीं रही, इसलिए वो 12th की पुस्तकों को बेचने के लिए दुकान पर गए और फिर उनको बेचकर उन्हें बीए की उन्हें सेकंड हैंड पुस्तकें खरीदनी थी। ठीक है, इसलिए वो सेकंड हैंड पुस्तकों की दुकान पर गए। पाठ्य पुस्तकें खरीद कर लेखक के पास अब 2 रुपए बच गए। सामने के जो पाठ्य पुस्तकों की दुकान थी उसके सामने एक सिनेमा घर था, वहां पर देवदास फिल्म लगी हुई थी। लेखक उस फिल्म के एक गाना था जो वो हमेशा गुनगुनाते रहते थे, जिसे एक बार सुनकर उसकी माँ ने कहा कि क्यों अपना दिल दुखा रहे हो, जाकर ये फिल्म देखा। ठीक है, तो लेखक की माँ ने उन्हें पैसे दिए और फिल्म देखने के लिए कहा। अब जो लेखक थे वो बचे हुए 2 रुपए लेकर सिनेमा घर गए। फिल्म शुरू होने में देर थी। लेखक सामने एक परिचित की पुस्तकों की दुकान पर खड़े हो गए। वहां पर उन्हें देवदास की पुस्तक दिखाई दी। लेखक ने उस पुस्तक को ले लिया, क्योंकि जो पुस्तक की कीमत थी केवल 10 आने थी। जो दुकान वाला था, पुस्तकों की दुकान वाला, वो लेखक को बहुत पहले से जानता था, क्योंकि लेखक था जो उनका पुराना ग्राहक था। इसीलिए दुकान वाले ने कहा कि मैं आपसे कोई भी कमीशन नहीं लूंगा और सिर्फ 10 आने में ही ये पुस्तक आपको दे दूंगा। इसलिए लेखक ने वो देवदास फिल्म देखने की बजाय देवदास पुस्तक खरीद ली और उसको लेकर घर आ गया, और इस तरह से उन्होंने अपनी पहली साहित्यिक पुस्तक खरीदी। ठीक है, और ये उनकी जो लाइब्रेरी थी उसकी पहली किताब थी। आज लेखक की जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियां, संस्मरण, सभी प्रकार की पुस्तकें रखी हुई हैं। लेखक देश विदेश के महान लेखकों, चिंतकों के कृतियों के बीच अपने आप को भरा भरा महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब विश्व के लगभग हर उपन्यासकार की, हर लेखक की पुस्तक पढ़ ली थी। अब लेखक मानते हैं कि उनके ऑपरेशन के सफल होने के बाद उनसे मिलने आए मराठी के वरिष्ठ कवि विदा और करंदीकर ने उन्हें उस दिन सच कहा कि ये सैकड़ों महापुरुषों के आशीर्वाद ही है कि उन्हें नया जीवन मिला है। ठीक है, जो पुस्तकें उन्होंने पढ़ी, जो महापुरुषों की जीवनियां पढ़ी, उपन्यासकार पढ़े, तो उनसे मिलने आए थे मराठी के कवि बिंदा और करंदीकर। तो वो उनसे कह रहे हैं कि ये जो तुमने पुस्तकें पढ़ी हैं अलग अलग तरह के महापुरुषों की, उपन्यासकारों की, ये उन सब महापुरुषों का ही आशीर्वाद है कि आज तुम्हें नया जीवन मिला है, तुम जिंदा हो। ओके, समझ आया बच्चे? Yes, ma'am. Any doubt related to this chapter? No, ma'am. Now what to do? Ma'am, शब्दार्थ लिख लिए जाए। ओके,
फर्स्ट, अवरोध। अवरोध क्या होता है? रुकावट। सेकंड, अर्ध मृत्यु। और अर्ध मृत्यु मतलब अर्ध आधा और मृत्यु मरा हुआ, यानी अधमरा। आर्थिक। आर्थिक क्या होता है? आर्थिक क्या होता है सैंसी? मैम आर्थिक मीन्स घर का मैम। नो बच्चे, जो रुपए पैसे से संबंधित होता है ना, रुपए पैसे से रिलेटेड होता है जो, उसको आर्थिक बोलते हैं। रोचक। रोचक क्या होता है? मज़ेदार मैम। मजेदार, मनोरंजक। पाखंडो। पाखंडो क्या होता है? मैम नाटक। दिखावा, दिखावटी। नाटक नहीं होता बेटा। अदम्य। अदम्य क्या होता है? जिसे दबाया न जा सके। रूढ़ियां, प्रथा। मैम ये रूढ़ियाँ हैं। यस बेटा, रूढ़ियां।
द्वीप क्या होता है? द्वीप पढ़ा है आपने एसएसटी में? आइलैंड। यस मैम, आइलैंड। क्या होता है आइलैंड? मैम, जमीन का वो मैम अ हिस्सा पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। यस मैम। जमीन का वो टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, यस मैम। वह भूभाग जो प्रख्यात। प्रख्यात क्या होता है? प्रसिद्ध। अनिच्छा, रेमन। हजार से अधिक। दस यस मैम। का। एक और है बेटा, वरिष्ठ।
स्वादिष्ट होता है बड़ा या पूजनी। ओके, दैट्स इट। मैम यस। मैम मैम 13 नंबर में क्या है? शिद्दत बच्चे, शिद्दत। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, दो दा बनाकर। ठीक है, ऐसे भी यस लिखा जा सकता है और ऐसे भी। मैम। नोट्स कॉपी जो मेरी है वो कौन बन गया? लिंक जो आपको भेजते हैं वो आपके पास है? डन मैम। एनी डाउट? नो मैम। नाउ टाइम इज ओवर। यस मैम। आपको ये सब लर्न करने हैं, कल मैं आपसे क्लास में पूछूंगी ये सब। ओके, ओके मैम। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। बाय मैम। बाय बच्चे।